बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं आपसे कहूँ कि इफ़्तार के वो चंद मिनट जिनमें आप घड़ी देख रहे होते हैं, टाइम देख रहे होते हैं कि कब रोज़ा खुलेगा, वो 5 मिनट, वो 2 मिनट गुज़र ही नहीं होते, जिसमें प्यास शिद्दत पर होती है, जिसमें दस्तरख्वान लगा होता है, वही चंद मिनट आपकी ज़िंदगी के सबसे कीमती मिनट हो सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ादार के लिए इफ़्तार के वक़्त एक ऐसी दुआ होती है जो रद्द नहीं की जाती। ज़रा सोचिए, आपने रोज़ा रखा हुआ है, आपने पूरा दिन अल्लाह के लिए भूख और प्यास बर्दाश्त की है, और अब जब सूरज ग़ुरूब होने वाला हो, आपके हाथ उठे हों और ज़ुबान पर हो अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो क्या वो लम्हा खाली जा सकता है? नहीं। आज हम बात करेंगे इस्तिग़फ़ार से पहले, जो है इफ़्तार से पहले इस्तिग़फ़ार की ताकत। आज हम बात करेंगे इफ़्तार से पहले इस्तिग़फ़ार की ताकत क्या है, ये वक़्त क्यों ज़रूरी है, और हम इन 5 मिनटों को ज़ाया होने से कैसे बचा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मेरी आने वाली और वीडियोस जो आप तक पहुँच सकें, और आप मेरी वीडियो को लाइक भी करिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। देखिए, रमज़ान का हर लम्हा कीमती होता है, मगर इफ़्तार से पहले का वक्त ख़ास तौर पर दुआ की कबूलियत का वक्त समझा गया है। पूरा दिन आपने अल्लाह के हुक्म पर अमल किया, आप पानी भी पी सकते थे मगर नहीं पिया, आप खाना खा सकते थे मगर आपने नहीं खाया। ये खालिस अताअत है, और अताअत के बाद जो बंदा माफ़ी मांगता है तो वो माफ़ी आम नहीं होती। अस्तग़फ़िरुल्लाह सिर्फ़ गुनाहों की माफ़ी नहीं है, बल्कि ये दिल की भी सफाई है। अस्तग़फ़िरुल्लाह से दिल नरम होता है, प्यास इंसान को आजिज़ बना देती है, और अल्लाह को आजिज़ी बहुत पसंद है। अस्तग़फ़िरुल्लाह से खुलूस बढ़ जाता है। इफ़्तार से चंद मिनट पहले इंसान सच्चा होता है, वो दिखावा नहीं कर रहा होता, वो वाकई अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होता है। इस्तिग़फ़ार से पहले जो है, इस्तिग़फ़ार से दुआ कबूल हो जाती है, क्योंकि ये दुआ का वक़्त जो है, दुआ का वक्त हो और ज़ुबान पर अस्तग़फ़िरुल्लाह हो, तो जो है दुआ जल्द अज़ जल्द कबूल होती है। अब हम जानेंगे कि कुरान की रोशनी में अस्तग़फ़िरुल्लाह की आखिर अहमियत है क्या। देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह करने वालों को माफ़ कर देता है, और अल्लाह माफ़ी पसंद फरमाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस्तिग़फ़ार करने वालों के लिए मग़फ़िरत और रहमत का वादा फरमाया है। और एक जगह ये भी फरमाया गया कि अल्लाह तौबा कबूल करने वाला और बहुत मेहरबान है, बहुत ज़्यादा मेहरबान, रहीम, करीम, गफ़ूर है। जब अल्लाह ताला से हम सच्चे दिल से माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह ताला तो कहते हैं, मेरे बंदों मुझसे माफ़ी मांगो ताकि आपके गुनाह माफ़ हों, मैं अपनी रहमत के दरवाज़े खोलूँ। जब हम माफ़ी ही नहीं मांगेंगे तो रहमत के दरवाज़े कैसे खुलेंगे, ज़िंदगी में सुकून कैसे आएगा। देखिए, इसका मतलब ये है कि दरवाज़ा खुला है, हमने बस दस्तक देनी है। और इफ़्तार से पहले के मिनट वो लम्हे हैं जब दस्तक ज़्यादा असर रखती है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या वाकई अस्तग़फ़िरुल्लाह से हालात बदलते हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगी, जी हाँ, मेरी ज़िंदगी बदली है, और मैं चाहती हूँ आपकी भी ज़िंदगी बदले। देखिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह इंसान को मायूसी से निकालता है और दिल के बोझ को हल्का करता है, और ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैं ये कोई दिखावा या कोई ओवर रिएक्ट नहीं करी अपनी बातों पे कि हाँ इस तरह है, आप लोग करें, ज़रूर करें। नहीं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और जो मैंने ख़ुद जो है वो इसको फ़ेस किया है, और यकीन करें आप लोग, मेरी ज़िंदगी में सुकून आ गया, ठीक है। अस्तग़फ़िरुल्लाह से जो है वो अल्लाह से ताल्लुक़ जो है मज़बूत हो जाता है, हम अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। अल्लाह ताला हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमें प्रॉब्लम्स को फ़ेस करने वाला बना देते हैं, हमारे अंदर सब्र डाल देते हैं। हमारे अंदर जितना पेशेंस होगा ना, हम उतने अल्लाह के करीब होंगे, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जब अस्तग़फ़िरुल्लाह से हमारे दिल में सब्र आ जाएगा, पेशेंस आ जाएगा, तो फिर क्या ही बात है। तो फिर हमारा रब, जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, जो पूरी कायनात का मालिक है, सबको रिज़्क़ देने वाला है, जब वो हमारे साथ हो जाएगा तो फिर तो हमारी समझे कश्ती पार है। देखिए, इफ्तार से पहले अगर आप सिर्फ 5 मिनट के लिए सब कुछ छोड़ दें, मोबाइल बंद कर दें और 100 टाइम्स या
200 टाइम्स ही अस्तगफिरुल्लाह करें तो ये 5 मिनट आपके पूरे दिन से ज़्यादा वज़नी हो सकते हैं। देखिए, इफ्तार से 10 मिनट पहले मोबाइल को जो है ना साइलेंट कर दें और फिर दुआ करें, अपने हाथ उठाएं, सच्चे दिल से खुलूस नीयत के साथ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, मेरे से गलती हो गई, मेरे छोटे बड़े सगीरा कबीरा सारे गुनाह माफ़ फरमाएंगे। तो फिर देखें आपके लिए रहमत के दरवाज़े खुल जाएंगे। ये तादाद आपकी अपनी मर्ज़ी की भी हो सकती है। आप चाहें तो अस्तगफिरुल्लाह को 100 मरतबा, 200 मरतबा, 300 मरतबा, 400 मरतबा, 500 मरतबा, यहाँ तक कि 1000 टाइम्स भी बढ़ सकती हैं। हाँ, अव्वल आखिर दरूद पाक भी पढ़ें तो फिर दुआ करें, क्योंकि दरूद पाक के साथ जो है दुआ सीधी अर्श तक जाती है। ख़ास तौर पर ये कहें, या अल्लाह जिस चीज़ की वजह से, जिस गुनाह की वजह से, जो भी वजह है मेरी दुआ रद्द जो है वो रद्द हो रही है, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, तो अल्लाह उसको माफ़ कर दे, मेरी दुआ को कबूल फरमा, रहमत के दरवाज़े खोल दे। सोचिए, आपके सामने पानी का गिलास रखा है, बच्चे दस्तरख्वान पर बैठे हैं, सब इंतज़ार कर रहे हैं, अज़ान का वक़्त है और आप खामोशी से आंखें बंद करके कह रहे हैं, या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, मुझे माफ़ कर दे। तो फिर ये लम्हा बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। आप लोग गुनाहों की माफ़ी जो है वो मांगा करें, दुआ में सच्चे दिल से, दिल का सुकून मांगा करें, रिज़्क़ में बरकत की दुआ कीजिए, औलाद की इस्लाह और हिदायत के लिए दुआ करें, हमारे अपनी बीमारी के से शिफा के लिए दुआ मांगे। जो भी आपकी जायज़ हाजत है वो अल्लाह के सामने रखें, लेकिन सबसे पहले माफ़ी, क्योंकि जब छोटे बड़े सब गुनाह माफ़ होंगे तो ही खुद ब खुद रास्ते खुलेंगे। इफ्तार से पहले 5 मिनट या तो मोबाइल आपने लेना है या फिर आपने दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करनी है। अब ये मर्ज़ी आपकी है। आज से फ़ैसला करें, इफ्तार से पहले के 5 मिनट सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए होंगे। अस्तगफिरुल्लाह करके तो देखें भी आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। और आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में आके अपनी राय का इज़हार ज़रूर देना है कि हम अस्तगफिरुल्लाह करते हैं या हम अस्तगफिरुल्लाह करेंगे। अभी कमेंट्स में लिखें अस्तगफिरुल्लाह। शायद यही वो लम्हा है जो आपकी तकदीर बदल सकता है। शायद इस वीडियो की वजह से आपकी जो है वो ज़िंदगी बदल जाए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मैं भी पूरी तमाम जो मुसलमानों को, तमाम आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को याद रखूँगी दुआओं में। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके, और इस वीडियो को आगे भी किसी इंसान के साथ शेयर करें ताकि जो है उसका भी भला हो सके। जिस तरह मेरा भला हुआ और जिस तरह मैं आपका भला करना चाहती हूँ, आप भी किसी का भला करें। कर भला तो हो भला। जज़ाकल्लाह।